वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। दिस इज रागिनी गुप्ता। बच्चों, जैसा कि मैं पढ़ा रही थी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये दो प्रकार की होती हैं। इनको दो कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है, आत्मनिष्ठ विधि या सब्जेक्टिव मेथड, दूसरा था आपका निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं पढ़ाऊंगी आपको कि वस्तुनिष्ठ विधियाँ क्या होती हैं तथा विवरणात्मक विधियाँ क्या होती हैं। इसको आज हम स्टडी करेंगे। ओके, जैसे कि आपको अगर पिछली क्लास का मैं रिवाइज करूं तो ये कितने प्रकार की होती हैं आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं 4 प्रकार की, आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन, दूसरी होती है निरीक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन या बहुर्मुखी विधि। ठीक है, थर्ड थी मैंने आपको बताई थी गाथा विवरण विधि, और फोर्थ बताई थी आपको क्षेत्र अध्ययन विधि या फील्ड स्टडी थ्योरी। ठीक है, अब जो है मैं पढ़ाऊंगी आपको ये कितने प्रकार की ऑब्जेक्टिव मेथड्स कितने प्रकार के होते हैं, इनको विवरणात्मक विधि भी कहते हैं। जैसे कि वस्तुनिष्ठ विधियों में सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि मीन्स एक्सपेरिमेंटल। मेथड। ओके, एक्सपेरिमेंटल मीन्स जब प्रयोग के द्वारा जब हम किसी व्यक्ति का बिहेवियर चेक करते हैं या उसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध करते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रयोगात्मक विधि। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बच्चों है आपका निदानात्मक विधि या केस स्टडी। केस स्टडी यानी कि व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी मेथड जिसे कहते हैं केस स्टडी। केस स्टडी मेथड मीन्स कि जब हम किसी व्यक्ति का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों अपराधी प्रवृत्ति का है या शांत प्रवृत्ति का है या कुछ जिसके जो है मंद बुद्धि है, तो उसको हम क्या करते हैं व्यक्ति इतिहास विधि में हम उसके परिवार का, उसके पास पड़ोस से उसके सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उसके केस का अध्ययन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं केस स्टडी मेथड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक विधि, इसको क्लिनिकल मेथड भी बोलते हैं। क्लिनिकल मेथड मीन्स कि जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो समस्या आ रही हैं उनका निदान करें, इसको निदानात्मक विधि भी कहते हैं। ओके, इसको निदानात्मक विधि भी कहते हैं, आप इसको कर लीजिए, निदानात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है ये। निदानात्मक विधि। ठीक है, इसको हम उपचारात्मक को निदानात्मक, पहले हम निदान करते हैं उसके बाद इसका उपचार करते हैं तो हम इसको बोलते हैं उपचारात्मक विधि। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपकी, ये सारी वस्तुनिष्ठ विधियां ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, उपचारात्मक के बाद मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिक मेथड। ओके, साइको एनालिटिक मीन्स कि बच्चे के अचेतन मन में क्या चल रहा है, क्यों वो अपराधी प्रवृत्ति का है, क्या क्या उसकी इच्छाएं दबी हुई हैं, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, मनोविश्लेषण विधि में। यानी कि मन का विश्लेषण जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं मनोविश्लेषण विधि। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट मनोभौतिक विधि। मनोभौतिक विधि, ठीक है, इसको कहते हैं साइको फिजिकल मेथड। मीन्स साइकोफिजिकल, जब हम उसके व्यवहार का देखकर अध्ययन करते हैं, यानी कि ऊपर से देखकर जब हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो इसको कहते हैं हम साइकोफिजिकल मेथड। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कि प्रयोगात्मक विधि भी इसी में आती है, वस्तुनिष्ठ विधि में व्यक्ति इतिहास विधि आती है, उपचारात्मक विधि है, मनोविश्लेषण विधि है, मनोभौतिक विधि है। ओके, ये आपकी
विधियां हैं। उसके बाद है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि, विकासात्मक विधि मीन्स डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति की अवस्थाओं का, विकास की अवस्थाओं का जब वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं तो हम उसको कहते हैं विकासात्मक विधि। मीन्स कि जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार से विकसित हो रहा है, तो इसमें हम कहते हैं विकासात्मक विधि। ओके, उसके बाद है तुलनात्मक विधि। विधि मीन्स कि कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, कंपैरेटिव मेथड जब हम तुलना करते हैं किसी, जैसे पशुओं की मानव के साथ जब तुलना करते हैं तो ये तुलनात्मक विधि है, या किसी के व्यवहार की तुलना करते हैं तो ये तुलनात्मक विधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी सर्वेक्षण विधि। विधि मीन्स कि जब हम सर्वे करते हैं, सर्वे मेथड जिसे बोलते हैं, सर्वे मेथड। ओके, सर्वे मेथड मीन्स जब हम, जैसे जनगणना का हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, यानी कि कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या हमारी, तो यहाँ पर कौन सा यूज होता है, सर्वेक्षण विधि। ओके, उसके बाद है साक्षात्कार विधि। एक और है आपकी साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, ठीक है, ये भी इसी में आएगी। साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड मीन्स कि जब हम किसी व्यक्ति का साक्षात्कार करते हैं, उसको सामने बिठाकर उसका निरीक्षण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं साक्षात्कार विधि। ठीक है, यानी कि आपको क्लियर हो गया कि कितनी विधियां, इसमें बहुत सारी विधियां हैं। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेथड, इसके रिजल्ट ये वैज्ञानिक विधियां हैं। ओके, ये सब क्या है, वैज्ञानिक विधियां हैं। वैज्ञानिक विधियां कैसे हैं कि इनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो जो है विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं और वस्तुनिष्ठ होते हैं ना, इसलिए इनको कहते हैं वैज्ञानिक विधियां। ये विधियां कैसी हैं, वैज्ञानिक विधियां हैं। इन पर जो है विश्वास किया जा सकता है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं क्योंकि ये इस तरह से होते हैं, जैसे प्रयोगात्मक में है, प्रयोग के द्वारा हम सिद्ध करते हैं। व्यक्ति इतिहास है, उसका सारा वर्णन हम ले रहे हैं, पूरा विवरण ले रहे हैं, इसलिए इसको विवरणात्मक विधि कहते हैं। इसी तरह से उपचारात्मक विधि, यानी कि उसको पहले डायग्नोस करते हैं, उसके बाद उसको जो है उसका समाधान करते हैं। उसके बाद है आपकी मनोविश्लेषण, यानी कि मन का विश्लेषण जब हम करते हैं, किसी व्यक्ति के मन को एनालिसिस करते हैं, तो हमें उसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं या जो रिजल्ट आते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। इसी तरह से मनोभौतिक है, जब हम किसी को देखकर उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हम उसको कहते हैं मनोभौतिक विधि। इसी तरह से विकासात्मक विधि मीन्स की डेवलपमेंट, सारी अवस्थाओं का जब हम वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं तो इसको हम कहते हैं विकासात्मक विधि। तुलनात्मक विधि जब कंपेरेटिव करते हैं, कंपेरेटिव मेथड जिसको बोलते हैं, जिससे कि हम जो है पशुओं और मानव में आपस में जब कंपेरेटिव जो है कंपेयर करते हैं तो इसको कंपैरेटिव मेथड। सर्वेक्षण जब हम सर्वे करते हैं तो उसको हम सर्वेक्षण विधि कहते हैं। और जब हम साक्षात्कार करते हैं, किसी का सामने बिठाकर उसको देखते हैं, तो ये जो है विधियां कैसी हैं, वैज्ञानिक हैं, और ये विधियां विश्वसनीय हैं और वैध भी हैं। तो ये विधियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आती हैं। ये विधियां किसी भी तरह से जो है इसको फैक्ट के थ्रू आपको पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद करनी है। ओके, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।